दिखता नहीं है, रोटी खत्म है, ये क्या बात है, सब्जी में अपने नमक ही नहीं होता, तीखा ही तीखा रहता है। ये कमेंट्स अवॉइड करिए बच्चों के सामने। इसका परिणाम होता है बहुत गहरे लेवल पे लो वॉइस का इम्पैक्ट होता है। बच्चों की ग्रंथियां जो कि उत्तेजना के लिए तैयार है, उत्तेजित हो रही है, वो डिफेंस में आ गई या ऑफेंस में आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे जीवन रक्षा की ग्रंथियां हैं ये, जो शेर के सामने खड़े होने के बाद ही चलनी चाहिए या जीवन के लिए ही चलनी, रक्षा के लिए ही चलनी चाहिए, वो आपकी आवाज से फायर होता है। 1 साल के बच्चे को भाषा नहीं आती, वो सीढ़ियों की तरफ जाता है या आग की तरफ जाता है तो पेरेंट्स बोलते हैं ठहर जा, हम। इस आवाज की इंटेंसिटी, गले में निकलने वाली फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि बच्चे की ग्रंथियां उसको रोक पाने में मजबूर करती है। तो भाषा का प्रभाव नहीं होता, उसको सुनने के बाद में वो अपन ये नहीं मान लेना चाहिए कि 1 साल के बच्चे को समझता रुक गया। वो आवाज की इंटेंसिटी से फायर होती है ब्रेन की ग्रंथियां। तो इससे आवाज दो रखें, कमरे में ही रहे, इतनी ही आवाज में बोले। आपकी आवाज में डांट हो सकती है, आपकी आवाज में चिड़चिड़ हो सकती है, लेकिन वो बाहर न जाए कमरे के। झगड़ा हो सकता है आपका, लेकिन बच्चों के सामने ना हो। जब भी हो उसकी आवाज कम रहे, कम आवाज की प्रैक्टिस करिए। एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज ना दें। बच्चा टीवी देख रहा है, आप खाना परोस रही है, अंदर से चिल्लाए मत कि आजा खाना खा ले। पास जाइए, पास जाकर बोलिए खाना खाने आ जाए या खाना खाने आओगे, थोड़ा पता है। नो पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर, पहले को अप्रिशिएट ईच अदर, थोड़ी सी तारीफ करें एक दूसरे की, सब्जी अच्छी बनी, क्या डाला है, फादर ने बोलना चाहिए मदद को बच्चों के साथ। भले बाद में सारी या उंगली डालते पूरी सब्जी निकाल दीजिए उससे, अगर आप लेकिन एटलीस्ट बच्चों के सामने कि आपका टी शर्ट अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया था, बच्चा सुने, इतना करिए। आदत डालिए एक दूसरे की तारीफ की बच्चों के सामने, थोड़ी बहुत। नो आर्ग्यूमेंट्स, पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स समझ में आ रहा है आपको कि फैमिली के इश्यूज को बच्चों के सामने डिस्कस ना करें। पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स में और भी चीजें आती है, जैसे व्यवसाय से टेंशन लेकर आप घर आते हैं और आपको इस पर अपेक्षा रहती है कि आपकी पत्नी आप उनसे थक गया है और आपको लगता है कि आपके घर का वातावरण ठीक हो, उस समय कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, शांत करना उनको। टॉयलेट में जाकर, मंदिर में जाकर या अपने ड्राइंग रूम में जाकर बैठकर थोड़ा रिलैक्स होकर अपने मन को स्थिर करके फिर फैमिली से इंटरेक्ट करना, ये आदत डालिए। एक कंपार्टमेंट बनाइए या एक ऐसा बैरियर डालिए जिसके बाद आप अपने बिजनेस या नौकरी से शिफ्ट होकर हस्बैंड या फादर रोल में एंटर करेंगे। ऐसी एक येलो लाइन डालिए, इमिग्रेशन की लाइन रहती है एयरपोर्ट पे, येलो लाइन, उसको क्रॉस नहीं करने देता वहां का आदमी, तो तभी क्रॉस करने देता सामने वाला रेडी रहता है आपको इमिग्रेशन देने के लिए। वैसी कोई लाइन बनाइए। 8 सीढ़ियां उतरने के बाद जो लैंडिंग है वो मेरी येलो लाइन है। ऊपर में भूल, नीचे जब आता हूँ तो भूल जाता हूँ कि साइकियाट्रिस्ट हूँ। एंट्री करता हूँ तो मैं पहले सोच लेता हूँ कि कौन से रोल में एंटर करूंगा, फादर के रोल में, हस्बैंड के रोल में या सन के रोल में, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ। 3 रोल में से सिलेक्ट करके एंट्री करना ये जरूरी है। तो इसकी कोशिश करिए कि नो पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए बहुत बड़ा किस्सा इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिसके लिए पर्सनल ग्रूमिंग जो होती है पेरेंट्स की वो हम क्लासेस में करेंगे। नो नेगेटिव कमेंट्स अबाउट एनीबॉडी एंड नॉट टू कंपेयर। मालूम है कि तुलना करना बंद करिए बच्चों की, बहुत ज़्यादा तुलना, खास करके जब 9 साल के ऊपर के बच्चे हो जाते हैं ना, तो उसके बाद उनको तुलनाएं करना ये पेरेंट्स का दोष दिखता है, अपना दोष। हमेशा याद रखिए, जब बच्चा स्पेशली एडोलेसेंट एज की तरफ अग्रसर हो रहा है, 13, 14, 15 साल में एंटर करेगा रहेगा, आप उसको तुलना करके देख वो कितना पढ़ता, तू क्यों नहीं पढ़ता, वो देख कितने कम टीवी देखती, तू क्यों देखती, ऐसा बोलेगा लगता तुम लोग मेरी जान के पीछे पड़े हो। अगर उसके पास इतना करेज आ जाए और उतनी बुद्धि आ जाए कि वो आपको ये कहने लगे, उसके पास 4 कारें हैं, आपके पास कितनी है, ऐसा अगर फादर को बोल दिया बच्चे ने, तो आप कितना पढ़े, वो कितना पढ़ा है, वो अंकल कितने कमा रहे हैं, आप कितने कमा रहे हैं, ऐसा अगर करने लग जाए बच्चे तो बड़ी परेशानी होगी। ये नहीं होता है क्योंकि देखो क्या डिपेंडेंट, बच्चे को मालूम है कि वो आश्रित है और आश्रित
मदर्स के लिए, डू नॉट यूज नो, ना का इस्तेमाल करने के, डू नॉट ब्लेम द फादर इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड। फादर को हिटलर मत बनाइए। कई बार बोलते हैं कि फादर के कारण ऐसा होगा, या फादर नहीं है, जब फादर को पापा को बता दो, दावा ना सके, तूने ऐसे किया ना, देख अपना मार पड़ेंगे, बाबा को आने नहीं बताता। ये बंद करिए। एक्सप्रेस इमोशंस इन वर्ड्स। अपनी भावनाओं को बच्चों तक समझाने का तरीका हमें नहीं आता। बच्चे पहले समझ जाते मम्मी गुस्से में है, पापा गुस्से में, पहले डिफेंस चालू कर दे। आपके चेहरे से बच्चे पहचान लेंगे, आपको पता होने के पहले कि आप गुस्से में हैं। बच्चों को मालूम हो जाता है कि आप गुस्से में हैं। पहले ही अपन कमजोर खिलाड़ी हो जाते हैं, और उसके बाद में ये कमजोरी एक्सप्लॉइट करते हैं बच्चे बड़े आसानी से। तो इसको रोकिए। इसको रोकने का सिंपल तरीका है मदर्स का कि बच्चों को बुलाएं पास में, उसको बैठाएं सामने, उसको बोलना है कि मुझे गुस्सा आया है, अब मैं क्या करूं? तो बोलेगा क्यों गुस्सा आया है, तो बताइए क्यों गुस्सा आया है। उसके बाद आपको जो करना हो करिए, मारिए, डांटिए, भूखा रखिए, घर से निकाल दीजिए, जो भी आपको एक्शन लेंगे उसके बाद लीजिए। आप जो नेचुरली करते हैं वैसा करिए, लेकिन नेचुरल करने के पहले थोड़ा सा संयम करके, थोड़ा सा कंट्रोल करके, इमोशंस को कंट्रोल करिए। इमोशंस दिखने मत दीजिए। मदर्स के लिए बहुत जरूरी है, बहुत डिफिकल्ट भी है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करिए। अटेंड बाय सरेंडरिंग। बच्चे जब 13-14 साल के हो जाएंगे ना, तो बच्चों को अटेंड करने का एक तरीका ये है कि उसको गुरु मान लेना, उसको टीचर मान लेना, अपने को स्टूडेंट, हर चीज उसको पूछ के करनी। उसने बोला मेरे को पेन चाहिए, हाँ बेटा कब लेना है। बच्चे को पेन नहीं चाहिए, बच्चे को आपका अटेंशन चाहिए, तो आप सवालों से अटेंड करिए, उसको इंक्विजिटिवली पूछिए, उत्सुकतावश पूछिए कि कहाँ से लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, कब लिया था अपन ने लास्ट टाइम, कब आप अच्छे से ले पाएंगे, पापा से अपन ने कब बात करनी चाहिए इस चीज के लिए। सवाल पूछिए। That will help you to actually convert attention seeking behavior of the child into positive movement. Involve them in decisions. ये बहुत सिंपल सी चीज है। 11 साल